हिंदू विरोध की राजनीति कर रहे हैं। जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे यही बात सामने आ रही है। आइए 12 सबूतों के साथ पूरा वीडियो देखिए। सबूत नंबर 12, टीपू सुल्तान के नाम पर स्टेडियम। हम सभी जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का उत्पीड़न किया, हिंदुओं पर अत्याचार कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया। आज उसी टीपू सुल्तान के नाम का उद्धव ठाकरे और उनके मंत्री गुणगान कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के मलाड में एक स्टेडियम का नाम टीपू सुल्तान करने का फैसला किया है। कभी हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना सत्ता के लोभ में हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाले मुस्लिम शासकों के नाम का गुणगान कर रही है। वीर शिवाजी और वीर सावरकर की धरती को बदनाम कर रही है। भारत के जितने भी हिंदू हैं उसका इस नाम को पूरी तरह विरोध है, क्योंकि टीपू सुल्तान एक आक्रामकवादी था। टीपू सुल्तान ने हजारों लाखों हिंदुओं की खुलेआम हत्या की है, हजारों सैकड़ों मंदिर उसने तस्त नहस किए हैं, और ऐसे जुल्मी और अत्याचारी टीपू सुल्तान का नाम मलाड में किसी भी जगह नहीं होना चाहिए। सबूत नंबर 11, मुंबई में फ्री कश्मीर का समर्थन। ये वीडियो 5 जनवरी 2019 का है, जब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जेएनयू के समर्थन के नाम पर बैठे थे और हाथों में फ्री कश्मीर की आवाज बुलंद कर रहे थे। खास बात यह है कि इसे बड़ी बेशर्मी के साथ संजय राउत ने अपना समर्थन दिया। फ्री कश्मीर का मतलब है मेरे हिसाब से जिस तरह से वहाँ इंटरनेट बंद है, मोबाइल सेवा बंद है, लोगों के आने जाने में बंधन डाले हैं, उसे फ्री करो। सबूत नंबर 10, जेएनयू हिंसा की तुलना 26/11 से। हिंदुत्व और देशभक्ति का चोला उतार चुके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जेएनयू हिंसा की तुलना देश में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 से कर दी। गौरतलब है कि 26/11 हमला भारत के ऊपर एक दाग की तरह है, जो कांग्रेस के समय हुआ था। कांग्रेस का समर्थन पाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपना पाला बदल लिया। जिस तरीके से मैंने देखा टीवी पर, तो ये तो मुझे 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। सबूत नंबर 9, जमाते इस्लामी की पिछलग्गू बनी शिवसेना। कल तक बाल ठाकरे जिस मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ हुंकार भरते थे, आज शिवसेना उसी की गोद में जाकर बैठ गई है। संजय राउत जमाते इस्लामी के साथ मिलकर बाल ठाकरे का नया नारा गढ़ रहे हैं। ये शब्द नहीं निकला कि देश में मुसलमान नहीं रहेंगे और इस देश में मुसलमानों में बाहर। सबूत नंबर 8, हिंदू अल्पसंख्यकों का विरोध। नागरिकता संशोधन कानून के सदन में पेश होने के साथ ही शिवसेना का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। शिवसेना ने राज्यसभा में विधेयक का समर्थन करने से इनकार कर दिया, ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित हिंदू अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता न मिल सके। ये कहा है संजय राउत ने, शरणार्थियों को नहीं मिले मतदान का हक। सबूत नंबर 7, सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल। कांग्रेस और एनसीपी की गोद में बैठने के लिए शिवसेना ने पाकिस्तान को खुश करने का रास्ता अपनाया। पार्टी ने भारतीय सेना पर सवाल उठाया, साथ ही 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े कर दिए। सबूत नंबर 6, वीर सावरकर के अपमान पर चुप्पी। वीर सावरकर के नाम पर वोट मांगने वाली शिवसेना अब उनके अपमान पर साथ खड़ी है। उद्धव ठाकरे के प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। भोपाल में कांग्रेसी सावरकर पर अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं और ठाकरे बाप बेटे उनके समर्थन से मंत्री पद का मजा ले रहे हैं। In the pamphlets, the Congress party has made sensational claims on Savarkar, questioning his Veer title. Not just that, the Congress booklet calls Savarkar gay and claims that he had homosexual relations with Nathuram Godse. सबूत नंबर 5, आतंकी याकूब मेमन के समर्थक को बनाया मंत्री। आतंकी याकूब मेमन के समर्थक असलम शेख को उद्धव ठाकरे ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया है। असलम शेख वही शख्स है जिसने 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर याकूब मेमन की फांसी की सजा रोकने की मांग की थी।
सबूत नंबर 4, वंदे मातरम कराया बंद। उद्धव ठाकरे ने 4 मुस्लिमों को मंत्री बनाने के बाद वंदे मातरम पर भी रोक लगा दी। फडणवीस सरकार के गिरने के बाद महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ जब विधानसभा के सत्र की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से नहीं हुई। आपण हे खरं आहे, 7 दिवसापर्यंत अधिवेशन आपण स्थगित ठेवू शकता, पण ते कधी ठेवू शकता? आपण जर त्याची घोषणा केली असेल तर. आपण घोषणाच केली नाही. आपण या ठिकाणी अधिवेशन संपवलं, आपण राष्ट्रगीत घेतलं. सबूत नंबर 3, शिवाजी महाराज गायब, जीसस की एंट्री। वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे से किनारा करने के बाद शिवसेना ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मराठा शान छत्रपति शिवाजी से भी मुंह फेर लिया है। यकीन नहीं हो रहा तो ये पोस्टर देखिए जिसमें शिवाजी महाराज गायब हैं और जीसस की एंट्री हो चुकी है। सबूत नंबर 2, राम मंदिर से किया किनारा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर उद्धव ठाकरे मोदी सरकार पर हमला करते रहे हैं। इस प्रकरण में वे 24 नवंबर 2019 को अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए अब उन्होंने राम मंदिर से भी किनारा कर लिया है। उद्धव ठाकरे यांनी आपला नियोजित अयोध्या दौरा रद्द केलेला आहे। 24 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे अयोध्येला जाणार होते, मात्र उद्धव ठाकरे यांचा अयोध्या दौरा आता रद्द झालेला आहे। सबूत नंबर 1, राम मंदिर की जगह दरगाह में बढ़ी आस्था। एक तरफ जहां ठाकरे बाप बेटे ने राम मंदिर से किनारा कर लिया, वहीं उन्होंने काफी पहले ही आदित्य को दरगाह भेज दिया था ताकि समय पड़ने पर कांग्रेस से गठबंधन किया जा सके। आदित्य ठाकरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें भी बेहद रोचक आप देख सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा टेकते शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे। इन सबूतों से साफ है कि हमेशा हिंदुओं की बात करने वाली शिवसेना ने राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता के लिए अपने आदर्शों को तिलांजलि दे दी है। अब वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल पड़ी है।